बचाना चाहे वह उसे खो देगा, लेकिन जो कोई अपना प्राण मेरे लिए खोए उसे पालेगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि यदि मैं प्रभु यीशु के पीछे चलना शुरू कर दूं तो लाइफ बड़ा बोरिंग हो जाएगा। संसार में इतने आनंद बिखरे हुए हैं, इतना मौज मजा है, इतनी मस्ती है, इतना मनोरंजन है, इतना सुख, इतनी समृद्धि है, इन सब से तो हाथ धोना पड़ेगा ना। और उनको लगता है कि ये जीवन छोड़ने के लायक नहीं है, इसलिए प्रभु के पीछे चलना टालते रहते हैं। लेकिन प्रियो, बाइबल कहती है यदि हम अपना प्राण बचाना चाहें तो उसे खो देंगे। एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी स्वतंत्रता से पूर्व एक राज्य था जहां एक राजकुमार था। उस राजकुमार को सुसमाचार सुनने का मौका मिला, और जब उसने प्रभु के सुसमाचार को सुना तो अपना हृदय प्रभु के लिए खोल दिया। वह प्रभु का सेवक बन गया। जब यह बात उसके पिता तक पहुंची तो उसका पिता, जो उस राज्य का राजा था, क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने अपने बेटे को बुलाया और उसे बहुत डांटा, उसे बहुत धमकाया। उसने कहा, यदि तुम मसीही पंथ नहीं छोड़ते, यदि तुम मसीह धर्म का पालन करना नहीं छोड़ते, तो तुम्हें इस राज्य का उत्तराधिकार नहीं मिलेगा। तुम्हें उत्तराधिकार के तौर पर मेरी गद्दी नसीब नहीं होगी, और ना ही तुम्हें राज्य के खजाने से एक ढेला तक मिलेगा। उस राजकुमार ने अपने सांसारिक उत्तराधिकार का इनकार कर दिया, सांसारिक धन संपत्ति का इनकार कर दिया। उसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना स्वीकार कर लिया। अपने राजमहल से वो बाहर आ गया और प्रभु की सेवा करने लगा। उसने एक गीत लिखा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना लौटूंगा। बहुत से लोग आज इस गीत को गाते हैं और बहुत लोगों को यह गीत प्रेरणा देता है। मेरे प्रियो, यह बात सुनने में बहुत ही साधारण प्रतीत होती है, लेकिन यह बहुत ही गंभीर बात है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए अपने आप का इनकार कर रहे हैं, अपने प्राण को खो देने के लिए तैयार हैं, आप उसे फिर से वापस पालेंगे। यदि आप संसार के मनोरंजन और उसकी सुख समृद्धि को पाने के लिए अपना प्राण बचाना चाहते हैं, तो वचन के मुताबिक आप उसे खो देंगे। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लेता है, तो वह परमेश्वर का कुटुंबी हो जाता है, उसके परिवार का एक सदस्य हो जाता है। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 19वें पद में बाइबल बताती है कि तुम अब विदेशी और अजनबी ना रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी स्वदेशी और परमेश्वर के कुटुंब के हो गए हो। और ये परमेश्वर का कुटुंब, और ये परमेश्वर का कुटुंब कैसा है? एक विश्वव्यापी कुटुंब है। हर जाति, हर भाषा, हर देश के लोग इस कुटुंब के सदस्य हैं। परमेश्वर उनका पिता है। यूहन्ना 1:12 में बाइबल कहती है, जिसने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो परमेश्वर भी उस व्यक्ति को अपने बेटे या बेटी के रूप में स्वीकार कर लेता है, और वह व्यक्ति परमेश्वर की संतान बन जाता है और परमेश्वर उसका पिता बन जाता है। कितनी अद्भुत बात है। आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जिनके पास जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती, उनके पास कपड़े नहीं होते, खाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं होता, कूड़े करकट से
वे ढूंढ ढूंढ करके अपने खाने के लिए निकालते हैं। लोगों का फेंका हुआ वे खाते हैं। उनके पास सिर छुपाने को जगह नहीं होती। ऐसे बच्चे बस स्टैंड में मिल जाएंगे, आपको चौक चौराहों में मिल जाएंगे, बाजारों में मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशन से मिल जाएंगे, ट्रेन से मिल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भी धन नहीं है। मान लीजिए कि ऐसा होता है कि आप एक अति धनी व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत धन है। आप किसी ऐसे ही बच्चे को देखकर तरस खा जाते हैं। आप उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेते हैं, उसके सभी आवश्यकताओं को आप पूरा करते हैं, उसे अच्छे कपड़े देते हैं, उसके माता पिता का घर बनवा देते हैं, उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर देते हैं, उसके खाने पीने की पूरी व्यवस्था करते हैं। जब एक छोटे बच्चे को रहने के लिए घर मिल जाएगा, पहनने के लिए कपड़े मिल जाएंगे, खाने के लिए भोजन वस्तुएं मिल जाएंगी, उसे जीवन की सुरक्षा का अनुभव होने लगेगा। क्या आप उसकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं? आत्मिक जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब एक व्यक्ति अपने पापों में, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु से दूर अपने पापों में होता है, अपनी दुनिया में मगन होता है, लेकिन वह जब अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने पापों को महसूस करके कुछ नया पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाता है, परमेश्वर, तो प्रभु यीशु उसके जीवन को बदल देता है। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं कि जब आप परमेश्वर के कुटुंब के हो जाएंगे तो कौन सी बातें होंगी। सबसे पहली बात, आप परमेश्वर के परिवार के एक सदस्य हो जाएंगे। फिर परमेश्वर की सामर्थ्य आपके लिए हो जाएगी, परमेश्वर की शांति आपके लिए हो जाएगी, परमेश्वर के राज्य की आशीष आपके लिए हो जाएगी। आपके जीवन में महान परिवर्तन आ जाएगा। तब ऐसा होगा कि जब आप किसी परेशानी में पड़ गए तो आपके पास अधिकार होगा कि आप परमेश्वर के पास आएं और प्रभु यीशु के नाम में उससे प्रार्थना करें। यिर्मयाह 29 और उसके 12वें पद में लिखा है, तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। ऐसा भी समय आ सकता है जब आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए। आज दुनिया में बहुत सारे लोग बीमारी की वजह से एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल की दौड़ लगा रहे हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर के पास दौड़ लगा रहे हैं, तरह तरह की दवाइयां खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनकी बीमारियां ज्यों की त्यों हैं। हो सकता है कि वे थोड़े दिन के लिए चंगे होते हो, लेकिन फिर से बहुत सारी बीमारियां उनके शरीर में घर कर जाती हैं और फिर से हॉस्पिटल और डॉक्टर और मेडिकल हॉल की दौड़ शुरू हो जाती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के कुटुंब के हो जाएंगे और कभी आप बीमार होंगे, आप बेधड़क परमेश्वर के पास आ सकते हैं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24वें पद के मुताबिक, प्रभु यीशु के घावों से हम स्वस्थ होते हैं। जब आप वचन का दावा करके परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आप पर दया करेगा और अपने पुत्र यीशु मसीह के कारण आपको चंगा करेगा। ऐसा हो सकता है कि अचानक आप किसी मुसीबत में फंस गए और आपको कुछ रुपयों की जरूरत हो और कोई भी व्यक्ति आपकी सहायता करने के लिए तैयार नहीं हो। आप किसके पास जाएंगे? लेकिन आपके पास आपका परमेश्वर है, आपके पास आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 32वें पद में लिखा है कि जब उसने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, तो वह उसके साथ और भी सब कुछ उदारता पूर्वक क्यों नहीं देगा। कितनी अद्भुत बात है। बहुत से लोग अपने जीवन में किसी ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जब उन्हें 4 राहों में से एक रास्ता चुनना पड़ता है। हो सकता है कि आप भी ऐसे चौराहे पर खड़े हो जाएं। आप क्या करेंगे?
यशायाह की पुस्तक 30 और उसके 21 में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, जब कभी तुम दाहिने या बाएं मुड़ने लगो, तुम्हारे कान पीछे से यह वचन सुनेंगे, मार्ग यही है, इसी पर चलो। कितना अद्भुत जीवन है। आपकी कोई भी परेशानी प्रभु यीशु की परेशानी होगी, और चूंकि वो सामर्थी है, आकाश और पृथ्वी का सारा अधिकार उसी के पास है, इसलिए कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी संकट, यदि आप विश्वास करें तो आपके सामने टिक नहीं सकती। परमेश्वर अपनी संतानों को ऐसा अद्भुत जीवन देता है। और अब तीसरी बात, आप जीवन का अद्भुत आनंद उठा सकते हैं। आप विचार करें, आनंद उठाना कौन नहीं चाहता। आपने गौर किया होगा, 1 जनवरी को जब आप किसी पिकनिक पर जाते हैं तब क्या होता है, अगर थोड़ी देर आप करते हैं तो आपको बैठने की भी जगह नहीं मिलती है। शनिवार और रविवार के दिन किसी पार्क में या फिर किसी जूलॉजिकल गार्डन में, किसी जू में बहुत भीड़ रहती है। ऐसा इसलिए होता है कि लोग जीवन का आनंद उठाना चाहते हैं। बहुत सारे जवान जीवन के आनंद की खोज में सही रास्ते से भटक जाते हैं। वे सिगरेट पीते हैं जीवन का आनंद उठाने के लिए, वे तंबाकू का सेवन करते हैं जीवन का आनंद उठाने के लिए, वे शराब पीते हैं जीवन का आनंद उठाने के लिए, और विभिन्न प्रकार के गलत काम करते जीवन का आनंद उठाने के लिए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा या न्यूज चैनल्स में देखा होगा, बहुत सारे अपराध के काम जवान लड़कों के द्वारा किए जाते हैं। गाड़ियां चुराना, दुकानों में चोरी करना, किसी की हत्या कर देना, लूटपाट करना। बहुत सारे लड़के आजकल इन कामों में संलिप्त हो गए हैं क्योंकि उन्हें जीवन का आनंद उठाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें जीवन का आनंद उठाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। बहुत सारी लड़कियां अपने घरों से झूठ बोल बोल करके पैसे लेती हैं ताकि वे अपने शरीर की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। किस लिए? जीवन का आनंद उठाने के लिए। लेकिन बाइबल इस विषय में क्या बताती है? अगर आप भजन संहिता 16 और उसका 11 पढ़ेंगे, वहां कुछ इस प्रकार लिखा है, तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। जी हां प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा आनंद दे सकता है जो हमें संसार नहीं दे सकता। आपने सामरी स्त्री और प्रभु यीशु मसीह के बीच की बातचीत पढ़ी होगी। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यह बातचीत मिलती है। प्रभु यीशु मसीह सामरियों के गांव में जाकर एक कुएं के पास बैठा हुआ था। दोपहर का समय था और एक स्त्री उस कुएं से जल भरने के लिए आती है। यूहन्ना 4:10 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी कि वह कौन है जो तुझसे कहता है कि मुझे पानी पिला, तब तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तब स्त्री ने प्रभु से पूछा, महोदय, तेरे पास जल भरने का कुछ भी नहीं है और कुआं गहरा है, तो तेरे पास जीवन का जल कहां से आया? प्रभु यीशु ने उसे जवाब दिया, प्रत्येक जो इस जल में से पीता है वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने क्या बात कही? जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आकर अपने पापों की क्षमा मान ले और प्रभु यीशु को अपने मुक्तिदाता और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ले, तब प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से उसके हृदय से जीवन का जल फूट निकलेगा और वह व्यक्ति कभी प्यासा ना होगा। अर्थात
उसे अपने जीवन के आनंद के लिए, संतुष्टि के लिए, शांति के लिए